हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 13 चैप्टर नंबर 3 का सबसे लास्ट वाला प्रॉब्लम सेट। द फर्स्ट क्वेश्चन हम आज रीड करते हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 23,078 ट्रीज ऑफ खैर, 19,476 of bihara beside tree of several other kinds. If the department planted 50,000 tree altogether, how many trees were neither of khair nor of bihara? मतलब क्या, यहाँ पर क्या किया है, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या किया है कि इतने खैर के ट्री है और ये जो यहाँ पर नंबर्स दिया है ये क्या है, बिहाड़ा के ट्रीज है। और क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 50,000। 50,000 में से इतने खैर के हैं और इतने बिहाड़ा के हैं। और हाउ मेनी, उसमें से कितने बिहाड़े के नहीं है और कितने खैर के नहीं है, ये हमें क्या किया यहाँ पर पूछा गया है। तो चलो इसको हम आज सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमने लिख लिया है कि खैर के ट्रीज कितने हैं, 23,078। फिर बिहाड़ा के ट्रीज कितने हैं, 19,476। एंड पूरे ऑल ट्रीज कितने हैं, टोटल ट्रीज 50,000। अब हमें क्या करना पड़ेगा, खैर के ट्रीज को और बिहाड़ा के ट्रीज को क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करके जो ट्री आते हैं यहाँ पर, उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल ट्रीज क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 50,000 में से। फिर हमें क्या मिलेंगे, अदर सिविरल काइंड्स ऑफ यहाँ पर ट्रीज हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, खैर ट्रीज प्लस बिहाड़ा ट्रीज इज इक्वल टू, दोनों को क्या किया है, प्लस किया है। क्योंकि जब हम प्लस करेंगे दोनों को तभी हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर इसको माइनस करके जो दोनों में से ट्री नहीं है वो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो 8+6 कितना होता है, 8+6 होता है 14। 14 को हम लिखते हैं 4, यहाँ पर आएगा कैरी 1। 7+7 14 +1 5, सॉरी 15। 15 को हम लिखते हैं 5, यहाँ पर कैरी होगा 1। 1+4 होता है 5। 9+3 होता है 12। 12 को लिखेंगे हम 2 और यहाँ पर होगा एक कैरी। 1+2 होगा 3 और 3+ होगा 1 यानी कि 4। तो यहाँ पर कितने आए, 42,554। अब ये कितने ट्री है हमारे, ये खैर ट्रीज प्लस बिहाड़ा ट्रीज है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल ट्रीज में से ये 42,554 ट्रीज क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर माइनस करने पड़ेंगे, ताकि हमें क्या मिलेगा, नॉट खैर प्लस नॉट बिहाड़ा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, टोटल ट्रीज माइनस खैर ट्रीज एंड बिहाड़ा ट्रीज। अब टोटल ट्रीज कितने दिए थे हमें, 50,000। माइनस एज इट खैर ट्रीज एंड बिहाड़ा ट्रीज कितने थे, 42,554, जो कि हमने यहाँ पर एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, ये 0 है और यहाँ पर 4 है, 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लिया तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 4 चले गए तो यहाँ पर कितने बचे, 6 बचे। यहाँ पर जो हमने कैरी लिया था वो क्या किया, यहाँ पर वापस दे दिया। अब फिर से 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो ये 5+1 कितना होगा, ये 5 और +1 ये कैरी था, इसलिए 5+1 कितना होगा, 6। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा तो फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। अब 10 में से 6 गए तो यहाँ पर कितने बचे, 4 बचे। फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैरी देना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा, 10 में से 6 गए, 4 से फिर से 4 बच गया, यहाँ पर कैरी फिर से वापस दे दिया। अब 10 में से फिर से 3 चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, 7। यहाँ का कैरी जो लिया था वो यहाँ पर वापस दे दिया। 5 में से 5 चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, 0। यानी कि टोटल ट्रीज माइनस करके और टोटल ट्रीज और खैर प्लस बिहाड़ा ट्रीज माइनस करके हमें कितने ट्रीज मिले, 7,446। यानी कि ये कितने ट्री हो गए, अदर काइंड ऑफ ट्री, जो कि खैर के भी नहीं है और बिहाड़ा के भी नहीं है। और हमें क्या पूछा है कि ऐसे ट्रीज बताइए कि जो खैर के भी नहीं है और बिहाड़ा के भी नहीं है। तो ये क्या है हमारे, जो खैर के भी नहीं है और बिहाड़ा के भी नहीं है। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। पहले क्या करना है, हमें खैर के ट्रीज लिख लेने हैं, बाद में बिहाड़ा के ट्रीज लिख लेने हैं और टोटल नंबर ट्रीज जितने दिए उतने लिख लेने हैं। फिर हमें क्या बोला है कि हमें क्या करना है कि ऐसे ट्रीज ढूंढने हैं जो खैर के भी नहीं है और बिहाड़ा के भी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले खैर के ट्रीज को और बिहाड़ा के ट्रीज को क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर किया है और उसका आंसर हमारा आया है 42,554। उसके बाद
जो टोटल ट्रीज हमें दी है 50,000, उस टोटल ट्रीज में से हमें क्या करना है, खेर ट्रीज और बिहाड़ा ट्रीज जो आए हैं उनको क्या करना है, माइनस करना है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। तो हमारा आंसर आया है 7,446। तो ये क्या है, हमारे अदर काइंड ऑफ ट्रीज, जो कि नॉट खेर एंड नॉट बिहाड़ा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7,446 ट्रीज नाइदर ऑफ खेर नॉर ऑफ बिहाड़ा। मतलब ये जो ट्री आए हैं वो ना कि खेर के हैं और ना ही बिहाड़ा के हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या पूछा है। अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 37,04,926 इफ दिस इंक्लूड 11,24,069 men and 10,96,478 women. What is the number of children in the city? यानी कि उन्होंने क्या बोला है कि ये जो पॉपुलेशन है, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है वो कितनी दी है, 37,496,926। उसमें से मैन कितने, मैन यानी कि जेंट्स कितने हैं, ये इतने हैं, और वुमेन्स कितने हैं, इतने। और व्हाट इज द चिल्ड्रन ऑफ द सिटी, यानी कि चिल्ड्रन पूछे, यानी कि पूरी पॉपुलेशन दी है, उसमें से हमें कुछ मैंस यानी कि जेंट्स दिए हैं और कुछ वुमेन्स दिए, वुमेन्स मतलब लेडीज, और हमें किसकी वैल्यू पूछी है, चिल्ड्रन की। यानी कि मैन इतने हैं, वुमेन्स इतने हैं, पॉपुलेशन पूरी दी चुकी है, उसमें से हमें क्या करना है, चिल्ड्रन यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो हम इसको फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, टोटल पॉपुलेशन दी हमें 37,04,926 एंड मैन की दी है 11,24,669 एंड वुमन की दी है 10,96,478। अब जब हम मैन और वुमन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करके टोटल पॉपुलेशन में से मेन और वुमन को माइनस करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर चिल्ड्रन की वैल्यू। यहाँ पर हमने मैन और वुमन को क्या किया है, यहाँ पर प्लस किया है, यानी कि ये होगा मैन और ये क्या है, वुमन। अब इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि एडिशन करनी है। अब 8 + 9 कितना होता है, 17 होता है। 17 को हम लिखते हैं 7 और यहाँ पर होगा कैरी। 1 + 6 होगा 7 और +7 + 7 होगा 14 और 14 को हम लिखते हैं 4 और यहाँ पर होगा एक कैरी। 1 + 4 होता है 5, तो यहाँ पर होगा 5। 4 + 6 होता है 10, 10 को हम लिखेंगे 0 और यहाँ पर क्या होगा, एक कैरी। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 + 2 होगा 3 और 3 + 9 होगा 12, यानी कि 12 को हम लिखेंगे 2, यहाँ पर होगा एक कैरी। 1 और 1 होता है 2 और यहाँ पर भी 1 और 1 होता है 12, यानी कि हमारी यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 22,20,547। ये कितने हैं बच्चों, मेन और प्लस वुमन दोनों मिलकर है। अब हमें इनको क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन में से क्या करना है, ये 20 लाख हमें यहाँ पर माइनस करने होंगे, तभी हमें क्या मिलेगी, चिल्ड्रन की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। टोटल पॉपुलेशन माइनस मेन एंड वुमन, यानी कि ये जो वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, टोटल पॉपुलेशन की है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू ये किसकी है, मैन प्लस वुमन को जो हमने कैलकुलेट करके हमें प्लस करके जो वैल्यू मिली थी, ये वाली वैल्यू है। तो हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। अब 6 में से 7 जाता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। तो यह हो गया 16। अब 16 में से 7 चले गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 9। अब जो हमने यहाँ पर कैरी लिया था वो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 के नीचे क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो 4 + 1 यहाँ पर कितना होगा, 5। अब फिर से 12 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर फिर से कैरी लेना पड़ेगा। अब 12 में से हमें 5 निकालने, अब 12 में से 5 गया तो यहाँ पर कितना बचा, 7 बचा। फिर से ये 1 यहाँ पर कैरी लिया था, वो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वापस देना पड़ेगा। अब फिर से 9 में से कितने चले गए, 6 चले गए, वहां पर बचते हैं 3। अब फिर से ये 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। 0 में से 2 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेना पड़ेगा। 10 में से 2 गया, यहाँ पर 8 बचा, कैरी फिर से यहाँ पर वापस दे दिया। अब 7 में से 3 चले गए तो यहाँ पर कितने बचे, 4, और 3 में से 2 चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, 1, यानी कि 14,84,379 ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन माइनस, यानी कि ये कितने हैं, ये हमारे चिल्ड्रन। यानी कि मेन प्लस वुमन करके हमने क्या किया,
दोनों को प्लस करके उनकी वैल्यू निकाली। उन जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू हमने टोटल पॉपुलेशन में से माइनस की तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई। यानी कि ये क्या है, हमारे चिल्ड्रन की वैल्यू। यानी कि कितने चिल्ड्रन है यहाँ पर, 14,84,379। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी 14,84,379। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों। द मैनेजमेंट ऑफ अ कैंटीन फैक्ट्री हैड 25,40,600 रुपीज इन द लेबर वेलफेयर फंड। फ्रॉम दिस फंड 12,37,865 rupees were used for medical expenses and 8,42,370 rupees were spent on education of the worker children and the remaining was put aside for a canteen. How much money was put aside for the canteen? यानी कि उन्होंने क्या बोला है कि एक मैनेजमेंट फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का जो वेलफेयर फंड होता है, यानी कि लेबर वेलफेयर फंड, यानी कि कुछ हम यहाँ पर देखो, आपको पता होता है घर पे मम्मी पापा होते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको क्या मिलता है, कुछ एक्सपेंसेस मिलते हैं कंपनी की थ्रू। तो यहाँ पर वही बोला है कि उनको कितना फंड मिलता है यहाँ पर, 25,40,600। तो इसमें से उनको एजुकेशन मेडिकल एक्सपेंसेस में मिलता है 12,37,865 एंड प्लस एजुकेशन ऑफ वर्कर चिल्ड्रन, यानी कि उनके चिल्ड्रन को मिलते हैं 8,42,370 रुपीज। तो उन्होंने पूछा है कि जो रिमेनिंग बचते हैं, यानी कि हम अगर 12 को और 8 को दोनों को, यानी कि मेडिकल एक्सपेंस को और एजुकेशन ऑफ वर्कर चिल्ड्रन दोनों को प्लस करेंगे, और प्लस करके हमें जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर जो वो वैल्यू हम 25 में से यहाँ पर माइनस करेंगे, तो हमें रिमेनिंग क्या मिलेगा, यहाँ पर कैंटीन का खर्चा। उन्होंने वही बोला है कि उनको इतने सारे पैसों में से उनको एजुकेशन पर इतना खर्चा कर रहे हैं, फिर उनके चिल्ड्रन पे इतना खर्चा कर रहे हैं। तो वो जो कैंटीन के जो वहां पर प्राइस होती है, यानी कि कैंटीन पे वो जो खर्चा करते हैं वो कितना होता है, यानी कि रिमेनिंग कैंटीन का खर्चा कितना है, वो हमें क्या किया यहाँ पर पूछा गया है। अब देखो बच्चों, लेबर वेलफेयर फंड कितना दिया है, 25,40,600। उसमें से मेडिकल एक्सपेंस है 12,37,865। देन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन दिया है 8,42,370। अब हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब दोनों को यहाँ पर क्या किया, हमने प्लस किया है, मेडिकल प्लस एजुकेशन को। 5 + 7 होता है 12 को हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर होगा एक कैरी। 1 + 7 होता है, 1 + 6 होता है 7 और 7 + 1 होता है 8। 8 + 3 होता है 11 को लिखेंगे हम 1, यहाँ पर होगा कैरी 1। 1 + 7 होता है 8 और 8 + 2 होता है 10 को हम लिखेंगे 0, यहाँ पर होगा एक कैरी। 1 + 3 होगा 4 और 4 + 4 होगा 8। 2 + 8 होगा 10 को हम लिखेंगे 0, यहाँ पर होगा एक कैरी और 1 + 1 होगा 2। यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 20,80,182। ये क्या है, मेडिकल प्लस एजुकेशन। अब हमें क्या करना है, मेडिकल प्लस एजुकेशन जो हमारा आया है वो क्या करना है, टोटल लेबर वेलफेयर फंड में से क्या करना है, ये इसमें से माइनस करना है, तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कैंटीन का खर्चा। अब यहाँ पर हमने लिख लिया है लेबर वेलफेयर फंड और मेडिकल प्लस एजुकेशन, जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस है। ये जो ऊपर वाली वैल्यू ये क्या है, लेबर फंड है, जो कि यहाँ पर टोटल लेबर ऑफ फंड लिखी है, और ये जो है वो क्या है, मेडिकल प्लस एजुकेशन का जो खर्चा आया था वो यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखो 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। 10 में से 2 गया, यहाँ पर 8 बचा। यहाँ पर जो कैरी दिया था वो 8 के नीचे यहाँ पर क्या किया, वापस दे दिया। और फिर से 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक कैरी लिया। 10 में से 9 गया, 1 बचा। यहाँ पर फिर से जो कैरी लिया था वो यहाँ पर 1 के नीचे हमें देना पड़ेगा। अब 6 में से 2 चले गए, 6 में से 2 चले गए, तो यहाँ पर कितना बचता है, 4 बचता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 4। 0 में से 0 गया, 0 बचा।
4 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। अब 14 में से 8 चले गए, 14 में से 8 चले गए तो यहाँ पर कितने बचे, 6 बचे। ये कैरी यहाँ पर वापस देना पड़ेगा। 5 में से 1 चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, 4, और 2 में से 2 चला गया, यहाँ पर बचा 0। तो कितने आ गई यहाँ पर वैल्यू, 4,60,418। तो ये क्या होगा, हमारा कैंटीन का खर्चा इतना होगा जो कि हमें यहाँ पर पूछा गया था। तो पहले एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। हमने क्या किया, जो लेबर दिया था पूरा टोटल, वो टोटल लिख लिया। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, उनमें कितना खर्चा किया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने मेडिकल एक्सपेंसेस और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन को क्या किया, दोनों को प्लस किया। जो प्लस किया वो ये वाली वैल्यू हमें मिल गई। तो ये वैल्यू हमने क्या की, टोटल वेलफेयर फंड में से क्या की, माइनस की, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। जब हमने ये हमारा प्लस करके और माइनस करके हमारी वैल्यू आती है, उसमें से हम ये माइनस करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, चिल्ड्रन कैंटीन का खर्चा मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4,60,418 रुपीज वॉट पुट असाइड द कैंटीन, यानी कि कैंटीन पे क्या किया, इतना उन्होंने खर्चा किया है। किसने किया है, मैनेजमेंट ऑफ सर्टन फैक्ट्री। अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, फॉर अ 3-day क्रिकेट मैच 13,608 tickets were sold on first day and 8,955 on the second day. If altogether 36,563 tickets were sold in 3 days, how many were sold on the 3 days? यानी कि हमें क्या बोला है कि यहाँ पर कितने डेज की मैच है, 3 डेज की मैच यहाँ पर लगाई हुई है। उनमें से फर्स्ट डे को जो यहाँ पर क्रिकेट मैच हुई थी, उसमें से इतने सारे टिकट्स क्या हुए थे, यहाँ पर सोल्ड हुए थे, यानी कि बिक गए थे। और सेकेंड डे को इतने टिकट्स क्या हुए थे, यहाँ पर सोल्ड हुए थे, यानी कि बिक गए थे। और पूरे ऑल टुगेदर कितने दिए, यानी कि टोटल टिकट कितने दिए, 36,563। तो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट डे के दिए हैं, सेकेंड डे के दिए, तो हाउ मेनी वेयर सोल्ड ऑन थर्ड डे। तो थर्ड डे को कितने यहाँ पर बिके थे वो हमें यहाँ पर पूछा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल टिकट्स लिखने पड़ेंगे। उसके बाद 1 डे के और 2 डे के क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। वो प्लस करके टोटल टिकट में से क्या करने पड़ेंगे, हमें माइनस करने पड़ेंगे। फिर हमें कौन से मिलेंगे, थर्ड डे के यहाँ पर टिकट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, टोटल टिकट्स कितने दिए हमें, 36,563 जो यहाँ पर शो किए। और फर्स्ट डे को कितने बिके थे, 13,608 एंड सेकेंड डे को बिके थे 8,955। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डे के और सेकेंड डे के क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने एज इट इज यहाँ पर लिखे हैं। अब 8 + 5 कितना होता है, 13 को हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर आएगा 1 कैरी। 1 + 5 होगा 6 + 9 होता है 15 को हम लिखेंगे 5, यहाँ पर होगा 1 कैरी। 1 + 3 होगा 4 और 4 + 8 होगा 12 को हम लिखेंगे 2, यहाँ पर होगा 1 कैरी। 1 + 1 होगा 2, यानी कि यहाँ पर कितने टिकट्स हुए, 22,563। यानी कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों मिलकर टिकट कितने हुए, 22,563। अब हमें क्या करने हैं, जो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड किए थे, यानी कि टोटल नंबर जो टिकट यहाँ पर बिके थे, उसमें से क्या करने के, फर्स्ट डे के और सेकेंड डे के क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ पर टोटल टिकट सोल्ड माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड डे। तो टोटल टिकट कितने थे, 36,563 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड डे के कितने आए थे हमारे, 22,563, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। अब हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। 3 में से 3 गया, 0 बचा। 6 में से 6 गया, 0 बचा। 5 में से 5 गया, 0 बचा। 6 में से 2 गया, 4 बचा। और 3 में से 1 गया, यहाँ पर 3 में से 2 गया, 1 बचा। यानी कि थर्ड डे के टिकट कितने आए हमारे, 14,000। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि थर्ड डे के टिकट्स कितने आए हमारे यहाँ पर 14। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। टोटल टिकट्स दिए थे 36,563, उसमें से फर्स्ट डे के इतने दिए थे और सेकेंड डे के इतने दिए थे। अब हमें थर्ड डे के निकालने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
फर्स्ट डे और सेकेंड डे को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और जो प्लस करके वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें टोटल टिकट में से क्या करने की, माइनस करनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पर किया है। टोटल टिकट माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड डे, तो हमें मिला 14,000। तो ये क्या हो गई, हमारी थर्ड डे की टिकट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे 14,000। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगले लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अगला न्यू चैप्टर। ये बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम सेट थे जो कि हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। प्लीज़ गाइज, आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।